बैक लग गई है, अब क्या करें। जिन बच्चों की, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है, कई बच्चों की बैक लग गई है और कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चा क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को करना क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और साथ में री एवल्यूएशन का फॉर्म भरना है या फिर हमें रीचेकिंग का फॉर्म भरना है। एग्जामिनर जो होता है वो मार्किंग कैसी करता है, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर पेपर तो हम पूरा करके आए थे लेकिन एग्जामिनर ने हमारे नंबर कम दिए, कॉपी चेक करने वाले ने नंबर कम कर दिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बैक की सारे प्रोसेस को समझेंगे और इस प्रोसेस को समझने के बाद आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे और वो कौन सा तरीका है जिसको आप अप्लाई करेंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंस बनाना है और वीडियो को सुनना है और उन्हीं तरीके हैं उन्हीं को आपको अप्लाई करना है। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर राजेश सर और यही अपना YouTube चैनल है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है और बच्चे परेशान हैं। कई बच्चों ने फोन भी किए कि सर बताइए ऐसी सिचुएशन हो गई है, पेपर पूरा करके आए नंबर कम आ रहे हैं। तो जब लड़के के नंबर कम होते हैं या फिर बैक लगती है तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उसमें ऑप्शन आएंगे, बस उन्हीं को समझना है। अब देखिए जब आप पेपर करके आते हैं तो एक ऐसा चार्ट बना हुआ होता है जिसमें लिखा रहता है प्रश्न संख्या का, खा, गा या आ, वा, सा या ए, बी, सी, ऐसा कुछ लिखा रहता है और ऊपर नोट लिखा होता है कि 5 प्रश्न करने हैं या 6 प्रश्न करने हैं या 7 प्रश्न करने हैं। तो कई बार बच्चों के ऐसा होता है कि प्रश्न संख्या 1 में 3 करने थे और बच्चे को 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वो 5 करके आ जाते हैं। तो वहीं पे आपकी गलती हो जाती है। जितना पूछा गया उतना ही तो दीजिए आप। अगर आपने सोचा कि हम लोग ज्यादा दे देंगे तो वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं ना तो यही पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन कितने चाहिए था। जैसा उसने कहा प्रश्न संख्या 1 से हमें 3 करने हैं, तो बस हमें यह 3 जो आपके इसके पार्ट हैं वो यही भरने हैं। अब ऐसा नहीं कि हम इसमें चौथा या 5वां कर देंगे तो वो हमारा गलत माना जाएगा। इसलिए पहले तो आपको क्या करना है, अगर उसने कहा है प्रश्न संख्या 1 से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो आपको 3 ही करनी है, 4 नहीं करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो गलत होता है उसको हम पहले कर देते हैं और जो हमें अच्छे से आता है उसको बाद में कर देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पहले गलत कर दिया है तो एग्जामिनर उसी की मार्किंग कर देता है और लास्ट वाले को फिर काट देता है। ऐसा हुआ भी है। इसलिए कहते हैं कि जो आपको एक्यूरेट सही तरीके से प्रश्न आ रहे हैं उनके आंसर आप लिख सकते हैं, पहले उन क्वेश्चन को कीजिए और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनके बारे में जितना आप जानते हैं उनको लिखिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको 100% सही तरीके से आ रहे हैं उनको पहले करेंगे और जो नहीं क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सही लिखते हैं परंतु सही क्वेश्चन उनके बाद में होते हैं और गलत क्वेश्चन उनके आंसर पहले आ जाते हैं, इसलिए वो बैक उनकी लग जाती है। एक फिर कई बार होता है जैसा कि जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है अब वो क्या करें, तो उनके लिए क्या है, बैक लग गई है तो आप स्क्रूटनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म कब आता है, तो ये आ जाता है पिछली साल आपके 3 या 4 दिन में इसकी डेट आ गई थी। तो ये मान के चलो कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1 हफ्ते के बीच में ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म आ जाता है। स्क्रूटनी फॉर्म आ गया तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। कौन सा, आपको कॉपी को क्या करना है,
रीचेकिंग करवानी है या फिर रिवैल्यूएशन ये करवाना है। इसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन करवाना है कि आपको टोटलिंग करवानी हो। इसको क्या कहते हैं? रीचेकिंग को कहते हैं टोटलिंग, नंबर टोटलिंग। ठीक है, मतलब आपको पहले नंबर जुड़वाने हैं कि कॉपी द्वारा चेक करवानी है। इसकी फीस क्या है? इसकी फीस कम है, इसकी फीस ज्यादा है। तो पहले क्या है कि रीचेकिंग में आपके उसमें क्या करते हैं, वहां देखा जाता है रीचेकिंग में कि आपने प्रश्न संख्या 1 में मानिए हमें 2 क्वेश्चन करने थे, मानिए हमने 2 करने थे, तो हमने इसमें हमारे 2 आ गए, इसमें हमारे 3 आ गए। और अगर हमने यहां पर गलती से इसको भी अटेंड कर दिया तो टोटलिंग में वो काउंटिंग करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में हमें 2 करने थे, तो बस 2 को ही काउंट करेंगे, इसको काट दिया जाएगा। ठीक, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपने क्वेश्चन अटेंड किया है और यहां पर लिखना भूल गए, जैसे आपने प्रश्न संख्या 1 का बी किया और जल्दी जल्दी में जो टीचर चेक करने वाला था उसने उसके नंबर तो दे दिए, लेकिन यहां पर उसने मार्क नहीं किया। और फिर इसकी जब टोटलिंग की, मान लो इसकी यहां पर 15 हो गए, होने चाहिए थे उसके 17, लेकिन उसने इस नंबर की जो पीछे मार्किंग है पेज पर, उसके नंबर यहां पर नहीं चढ़ाए हैं, इसलिए उसकी क्या है, नंबर कम हो गए। तो फिर क्या होगा, जब आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग का फॉर्म डालेंगे तो इसमें क्या होता है, आपके नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जितने नंबर आए हैं उतने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके इसमें सिर्फ नंबरों की टोटलिंग होगी कि आपने प्रश्न संख्या 1 में कितने क्वेश्चन किए और कितने उनके नंबर थे, प्रश्न संख्या 2 में कितने आपको क्वेश्चन आपने अटेंड किए, उन सब की टोटलिंग देखी जाती है। ठीक है, मतलब कोई एग्जाम जो टीचर है वो भूल तो नहीं है, किसी प्रश्न को उसने छोड़ दिया, उसको नंबर देने थे, जल्दबाजी के चक्कर में उसने नंबर देना भूल गया, या फिर एक क्वेश्चन को उसने 2 बार नंबर दे दिए। कई बार होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि हमें एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो वो दूसरे क्वेश्चन को वहीं पर लिख देते हैं, पता चला प्रश्न संख्या 1 पहले पेज पर कर दिया और प्रश्न संख्या 1 उन्होंने क्या किया, तीसरे पेज पर कर दिया। तो वो सोचते हैं कि ऐसा है कि प्रश्न संख्या 1 कब शुरुआत में नंबर मिल जाएंगे और आखिरी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब ये टेबल भरी जाती है तो वहां पर क्लियर हो जाता है कि प्रश्न संख्या 1 किया है 2, अब आगे प्रश्न संख्या फिर 1 मिल गया, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो उसको वहां पर रिमार्क कर दिया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसको कर दिया जाता है 0, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए जाते, इसलिए आपको जितना कहा गया है उतने ही आपको प्रश्नों को जवाब देने हैं। ठीक है, तो जो आप पहला जो तरीका अप्लाई करते हैं ना, रीचेकिंग या रीटोटलिंग, तो इसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, यहां पर उतने ही रहेंगे। इसकी फीस है वो कम होती है, शायद 100 रुपया या 150 रुपये इसकी फीस है। वो तो आपका जब वो नोटिस आ जाएगा बीटी का तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसकी फीस बड़ी है कि कम हुई है। तो रीचेकिंग का हमेशा जो फीस है वो कम होती है, किससे, री इवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन की फीस से कम होती है, क्योंकि इसकी फीस क्या है, इसकी फीस ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसकी जो फीस है वो 500 रुपए है, तो आपको क्या करना है, जब भी बैक फॉर्म भरेंगे, स्कूटी फॉर्म भरेंगे, तो आपको ये कॉलम सिलेक्ट करना है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, जिसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो टीचर है, जो पहले कॉपियां चेक कर रहा था, उसने नंबर चढ़ा दिए और उस बच्चे के नंबर कम कर दिए।
ठीक है, अब क्या होगा, जब आप ये स्क्रूटनी फॉर्म में ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे पुनः मूल्यांकन का, तो अब क्या है, आपको दूसरा टीचर आएगा। तो जितने भी नंबर आपके पहले हैं, मान लो आपके 13 हैं, 14 हैं या 15 हैं, उन नंबर्स को ढक दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब दूसरा टीचर आएगा। अब दूसरा टीचर एक नए सिरे से फिर से देखेगा, पेपर उठाएगा, फिर देखेगा प्रश्न संख्या 1 इसने किया है कि नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि पिछले वाले टीचर ने प्रश्न संख्या 1 को उसने दे दिए 2 नंबर और बच्चे ने लिखा था अच्छा। तो अब जो नया टीचर आएगा, दूसरा टीचर आया है जो आपका रीएवल्यूएशन का टीचर है, तो पता चला कि उसको लगा कि यार इस बच्चे ने क्वेश्चन तो सही लिखा है, इसको 2 नंबर नहीं देने थे, इसको देने चाहिए थे 3 नंबर या 4 नंबर। तो पता चला कि रीएवल्यूएशन में आपकी 4 नंबर हो गए। फिर उसने फिर देखा आगे, देखा कि यार बच्चे ने तो मेहनत की है, यहां पे उसको नंबर ज्यादा देने चाहिए। तो फिर क्या होगा, जहां पर उसके 1 नंबर थे, दूसरे टीचर ने उसके नंबर बढ़ा दिए, मान लो उसको 2 कर दिए या 3 कर दिए या 4 कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जहां पर आपकी कहानी 15 पर खत्म हो रही थी, अब पता चला कि आपके 20 नंबर आ गए। तो कितना फायदा हो गया, रीएवल्यूएशन कराने से पैसे गए लेकिन आपकी साल बच गई और आपको वही सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। इसलिए जब भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म आता है तो आपको क्या करना है, रीएवल्यूएशन का फॉर्म आपको भरना है। ये कब भरना है, जब आपको लगता है कि हमने पूरे प्रश्न सही किए हैं और हमारे आंसर भी सही है, मतलब हम सही पेपर करके आए हैं, बस जो कॉपी चेक करने वाला टीचर था उसने हमें गलत नंबर दिए हैं, तब आप क्या करेंगे, ये तरीका अप्लाई करेंगे। बस इसकी फीस ज्यादा है लेकिन इसका लाभ आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें नया टीचर होगा, दूसरा टीचर होगा और वो अपनी तरीके से फिर से पुनः मूल्यांकन करेगा। जैसे पुनः मूल्यांकन है, रीएवल्यूएशन करेगा। तो हमेशा जब आपका स्क्रूटनी का रजिस्ट्रेशन हो तो आपको क्या करना है, रीचेकिंग नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि हमने पेपर सही किया है तो रीचेकिंग नहीं करना है, रीएवल्यूएशन करना है। ठीक है, तो रीएवल्यूएशन में क्या होगा कि आपकी फीस ज्यादा है परंतु आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। इसकी डेट कब आती है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। बीटी की साइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर लिखा होगा स्क्रूटनी फॉर्म रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस सबमिट करनी होगी, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उस सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा और जिसका वो प्रिंट आउट होगा वो आपको अपनी संस्था में जमा करना होगा। मतलब जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपको उसी का प्रिंट आउट जमा करना होगा और फिर आपकी कॉपी का पुनः मूल्यांकन होगा, फिर से नया टीचर उसको चेक करेगा और फिर आपके जो जहां पे आपके कम नंबर आए थे वो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि कई बच्चों का मैसेज आया था और कई बच्चे इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, टेंशन में हो गए हैं कि अब क्या करें। और जो बच्चे पहली बार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो अब उन्हें पता थोड़ी होता है कि स्क्रूटनी फॉर्म भी भरा जाता है। स्क्रूटनी फॉर्म में रीचेकिंग होती है, रीटोटलिंग क्या होती है, रीएवल्यूएशन क्या है। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म में 2 तरीके हैं जिसमें से आप सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे और इसका आपका काम बन जाएगा। इसलिए रीएवल्यूएशन का फॉर्म आप डाल दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि नंबर बढ़ जाते हैं। टोटलिंग में ऐसा रहता है कि आपके नंबर जितने होंगे वो काउंटिंग करने में होता है। पता चला वहां पर कहीं पर 3 लिखे थे, कहीं 4 लिखे थे, 5 लिखे थे और टीचर ने टोटलिंग की, टोटलिंग 20 आ रही थी और उसकी जो टोटलिंग थी वो गड़बड़ा गई,
वहां पर उसके 15 नंबर आ रहे हैं, या कोई नंबर जोड़ना भूल गया, तो फिर उस वो होता आपका रीचेकिंग है, मतलब उसमें नंबरों की टोटलिंग देखी जाती है। लेकिन रीचेकिंग में क्या, आपके रीएवल्यूएशन में क्या होगा, नया टीचर फिर से उसी कॉपी को फिर नए तरीके से चेक करता है, पुराने नंबरों को छुपा देगा, फिर चेक करेगा और लड़के का काम हो जाता है। इसलिए समझ गए कि टेंशन नहीं लेना है, रीएवल्यूएशन फॉर्म भरना है और काम हो जाएगा। और जैसे ही इसकी रीएवल्यूएशन की डेट आ जाएगी तो एक फिर से वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आपको, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी वीडियो में समझ गए होंगे, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि अगर बैक लग गई है तो बैक क्लियर भी होती है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंजीनियर्स कभी हार नहीं मानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा रीएवल्यूएशन का, तो फिर एक वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आपको अवगत करा सके समय रहते। जैसे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कई बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि क्या तरीके हैं और कब इसकी डेट आएगी, इसलिए नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा एक वीडियो बना देंगे और तरीका समझा देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।